favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. And today I am going to start the rest of part of chapter 2. So chapter फर्स्ट जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था टिल हियर डेस्परेट, यानी जो 5 जनवरी की सुबह तक की बता रहे हैं कि सुबह जो है कंडीशन और ज़्यादा बैड हो गई थी। अब जब आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। एंड चैप्टर नेम इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो इट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ हॉर्नबिल। आप सबके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और साथ में मैं आपको बुक से इसको समराइज करवा रही हूँ वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज समरी। When I went in to comfort the children, मतलब यहाँ पर राइटर बताता कि जब वो बच्चों को देखने के लिए, बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे कंफर्ट जोन में हैं या नहीं, जॉन आस्ट, वो बच्चों के पास जाते हैं, जॉन से पूछते हैं। जॉन ने पूछा, जॉन कौन है, ये यहाँ पर हमारे राइटर का बेटा है। जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, एश्योर मतलब विश्वास दिलाना उनको, दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. So it's the title of the chapter। और ये जो टाइटल है मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये जो है आपको आगे जो है हमारे चैप्टर में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये किसने बोला है ये डायलॉग, ये हमारे राइटर की यस ये जो है जॉन, जो राइटर का बेटा है, उन्होंने बोला है। तो उसने कंटिन्यू जारी रखा, वो थोड़ा सा घबरा गया था आई थिंक। उसने जो है बोला कि ऐसी जो वेव्स, इतनी हाई वेव्स आ रही थी वहाँ से कि डैडी ऐसे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम मरने से नहीं डरते। अगर हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। यू एंड मम्मी, शो एंड आई, यानी शो इसकी सिस्टर है, कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, आप, मम्मी, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, हम सब अगर एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। सो दैट्स अ वेरी नाइस स्पिरिट ऑफ दैट बॉय। और बहुत ही मतलब ये इतने छोटे थे उसके बावजूद भी जो राइटर के बच्चे थे, दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। सो आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। ये देखिए यहाँ पर जो है राइटर इतना भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है अपने बेटे की ये बात सुन के, लेकिन वो यहाँ पर उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और वो उन बच्चों के कैबिन से बाहर जाता है ये देखने के लिए कि समुद्र का अब कैसे क्या हलचल वगैरह चल रही है वेव्स की। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, I decided to have a tow with the undamaged port full facing the oncoming वेव्स, यानी जो अभी आगे आने वाली जो लहरें थी उनका सामना करने के लिए ये जो है जहाज़ का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर जाता है। और जो पार्ट इसको ये लग रहा था कि अभी मतलब काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है, इसको इम्प्रोविज्ड करने की ज़रूरत है। सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, वो क्या करता है, हैवी नायलॉन रोप जो है यूज़ करता है, नायलॉन की रस्सी को यूज़ कर रहा है। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर वाले जो पैराफिन यानी मिट्टी का जो तेल था उसको यूज़ करते, प्लास्टिक के डोल का यूज़ कर रहा है वो सबको मैनेज करने के लिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई, मैरी कौन है, सी इज़ वाइफ ऑफ राइटर। तो वो कहती है एक शाम को, उसी शाम को मैरी और आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड, दोनों हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि पानी जो है वो टूटे हुए जो भी पार्ट थे वहाँ से, उनमें से पानी और अंदर आ रहा था कंटिन्यू। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, दोनों ने ये महसूस किया कि अब हमारा एंड जो है वो बहुत ही पास है, यानी हम जो है किसी भी समय जो है मर सकते हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टोर्म, लेकिन वेव वॉकर जो है स्टॉर्म के अंदर से गुजरती है। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की सुबह को विद द विंड ईजिंग, हवा के साथ साथ
आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटन। सेक्सटन क्या होता है? एक नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको बताता है कि किस दिशा में आपको जाना है, किस तरफ आप चल रहे हैं। तो इसने सेक्सटन को पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में वापस जाता है। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड को चेक करता है ये। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। मतलब वो ये कोशिश कर रहे हैं देखने की, अपनी काउंट करने की, अपनी गणना करने की कि अब वो किस कंडीशन में है, कहाँ पर पहुँच गए हैं और किस तरफ से हैवी वेव्स आ रही हैं और अब उन्हें किस तरफ जाना है। द बेस्ट आई कुड determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। तो यहाँ पर जो है मतलब उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना आइडिया उसने लगा लिया था कि 1,50,000 किलोमीटर के आगे जो है वो मतलब आसपास इतना पहुँचे हैं वो सी में, और 65 किलोमीटर जो है वो आगे एक आइलैंड उनको मिलेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग, अभी वो सोच ही रहा था। शू मूविंग पेनफुली, शू वहाँ पर चलते हुए आती है, वो बड़े दर्द में है। जॉइन मी, वो उसके पास आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, यानी उसके हेड का जो लेफ्ट पार्ट था, आरसम वॉज नाउ सोलन, वो सूज चुका था बुरी तरीके से। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी आँखें जो हैं, काली आँखें जो हैं स्लिट बन गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। वो ऑन द फ्रंट सी, मतलब उसके जो फ्रंट साइड में उस कार्ड के ऊपर, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। मतलब कैरिकेचर्स मतलब कार्टून होता है कि उसने जो है मैरी और यानी अपनी मम्मी और पापा दोनों का कार्टून बनाया था, स्केचेस बनाए थे। तो वो जो है कार्ड अपने पापा को देती है। उसमें कुछ लिखा भी हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल। उसने लिखा था कि ये कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक अस यू लाफ, और क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं हमेशा की तरह हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। ये जो है शो ने लिखा था अपने पेरेंट्स के लिए। So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो ये जो है कार्ड एक तरह से बेस्ट विशेस के लिए था राइटर और उनकी वाइफ के लिए, कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है इस जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है वो फेस कर रहे हैं उस पर वो ओवरकम कर लेंगे, यानी बहुत जल्द जो है वो इस तूफान से भी बाहर निकल जाएंगे। आई चेकड एंड रिचेक्ड माई कैलकुलेशन, उसने बार बार अपनी गणनाएँ की कि आगे क्या क्या मतलब स्टॉर्म वगैरह फेसेस करने पड़ सकते हैं और कितना दूर उन्हें जाना है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, एक तरह से उन्होंने जो कंपास होता है जिससे डायरेक्शंस का पता चलता है वो भी उनका गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, एक एक्स्ट्रा भी रखा हुआ था लेकिन उसमें कोई भी मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। अब वो क्या करता है इसके लिए, वो उसने क्या किया कि मतलब हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है इंडियन ओशियन तक के कौन से पार्ट में पहुंच रहे हैं इस चीज़ का। अबाउट 2 PM, अब आती है बात 2 बजे की। यस, अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डैक, वो डैक पे जाता है। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर अ कोर्स, स्टीर होता है पॉइंट करना, तो लैरी कौन है? ये क्रूमैन है। तो लैरी को उसने कहा अ कोर्स ऑफ स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि 185 डिग्री की तरफ जो है वो उसको मार्क करने के लिए बोलते हैं। इफ़ वी वर लकी, कि चलिए हम 180 डिग्री आगे की तरफ चलना है हमें, और अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, तो मैंने उसको जो है ये विश्वास दिलाया। आई डिड नॉट फील, ऐसा महसूस नहीं किया था उसने, लेकिन फिर भी वो जो है लैरी को विश्वास दिलाता है ये। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, यानी यहाँ पर राइटर ने आइडिया लगा के बताया था कि हम जो है लगभग 5 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे अगर वो सही चलते रहे तो। दैन विद अ हैवी हार्ट, और फिर एक भारी दिल के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया।
क्लाइम्ड ऑन माई बंक। बंक क्या होता है, एक बेड चारपाई कुछ ऐसा बना देते हैं बोट के ऊपर, तो वो अपनी बंक पर जाता है एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और उसको नींद आ जाती है। व्हेन आई वोक इट अप वो 6 PM, और जब उसकी आँख खुलती है तो 6 बज चुके थे शाम के, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। अब उसको बस इतना ध्यान था कि शायद हमने पक्का आइलैंड को गुम कर दिया है, मतलब मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अब जो है वो मतलब सेल के साथ जो है वो पीछे रह गए हैं। वी कुडेंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टली विंड्स, मतलब वेस्टली मतलब पश्चिम की जो होती हैं हवाएं, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी इनको। एट दैट मोमेंट, और उसी इस मोमेंट पे अ टजल्ड हैड, उलझे हुए बाल होते हैं टजल्ड हैड, अपियर्ड बाय माई बंक, एकदम से मेरी बंक, मेरी चारपाई, मेरी सीट पर आता है एक उलझे हुए बालों वाला। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन कौन है? इज द सन ऑफ आवर राइटर, सो जोन। तो जोन आके बोलता है अपने पापा को। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी भी उसके साथ ही थी बिल्कुल। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने कहा तुम अब क्यों मुझे गला लगा रहे हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे खुशी से बच्चे आके बोलते हैं अपने पापा को। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कहते हैं कि आप इस पूरे संसार में सबसे बेस्ट फादर हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, और आप सबसे बेस्ट कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैंने जॉन को कहा नहीं, आज के लिए मैं ऐसा नहीं हूँ जॉन, क्योंकि मैं डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी, आपको क्यों डरना है? श्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, श्यू ने जो है थोड़ा सा सच के साथ, फैक्ट के साथ, मतलब थोड़े से अजीब से बिहेवियर में उसने वॉइस में बोला। यू फाउंड द आइलैंड, आपने जो है आइलैंड को ढूंढ लिया है। वट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आवर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे बिल्कुल सामने है। दी चोरस्ट, चोरस कोरस्ट होता है एक साथ बोलना दोनों का, कोरस्ट। एज बिग एज अ बैटल शिप, एक तरह से बिल्कुल बैटल शिप होता है, युद्ध वाला जो शिप होता है उसकी तरह। आई रस्ट ऑन डैक, मैं डैक पर दौड़ा। एंड गैस्ड विद अ रिलीफ, और मैंने एक रिलीफ, राहत की सांस ली। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम मैंने पहले भी बताया था, इट्स अ नेम ऑफ अ आइलैंड। तो इन्हें दूर से एम्स्टरडैम जो है दिखाई दे रहा था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये एक छोटा सा टुकड़ा था वोल्केनिक वो रॉक का, एक पहाड़ या चोटी बोल सकते हैं आप। विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम इसके ऊपर वेजिटेशन थी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ऐसा लग रहा था कि एक इस पूरे संसार का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा आइलैंड है एम्स्टरडैम। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने पूरी रात जो है वहाँ उसके किनारे पर अपना जो है लंगर डाला, टेंट डाला। एंकर्ड मतलब लंगर डालना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, और वहाँ पर रहने वाले इनहैबिटेंट्स यानी निवासी कितने थे टोटल? 28। उन सब ने खुशी के साथ हमारी हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और मेरे जो पैर थे फिर से लैंड के ऊपर थे। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary. And of Mary stayed at the wheel for those crucial hours. यानी मेरे जो पैर थे मैंने धरती पर रखे थे, वहाँ आइलैंड की ज़मीन पर रखे थे। लैरी और हर्बी मेरे थिंकिंग में थे, जो कि हर तरीके से खुश थे, हैप्पी थे, होपफुल थे। और मैरी जो हर प्रॉब्लम की सिचुएशन में मेरे साथ रही थी, और सबसे ज़्यादा जो है वो थैंकफुल करता है। सबसे ज़्यादा इंजरी जिसको हुई वो थी उसकी बेटी, 7 साल की बेटी थी उनकी स्यू, जो कि बिल्कुल आइज़ के पास उसको इंजरी हो गई थी। उसके बावजूद भी उसने अपने फादर को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसके फादर जो है इतने सब लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे उस समय पे। तो ऐसे टाइम पे भी वो बच्ची जो है एक बड़े इंसान की तरह जो है उसने पेशेंस बना के रखा कि मेरे फादर को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है।
उसके बाद देखिए ये बताते हैं उसको हेड इंजरी हो गई थी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लोट्स बिटवीन स्किन एंड स्कल। उसके बाद जो है उस बच्ची का जो है स्कल खोपड़ी होती है उसकी स्किन और स्कल के बीच में बार बार जो है ब्लड के क्लोट बन गए थे, थक्के जमा हो गए थे और उसके लिए उसको 6 जो है छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े थे। एंड अ 6-year-old बॉय, और उसका 6 साल का बेटा हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। इन सब के लिए वो थैंकफुल होता है। सो इसी के साथ जो है आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आफ्टर ऑल जो है इन द एंड पूरी फैमिली और जो क्रू मेंबर्स थे दोनों, वो सब एक साथ जो है सेलिब्रेशन करते हैं उस एम्स्टरडम आइलैंड के ऊपर। सो होपफुली मैंने आपको निराश नहीं किया है, अच्छे से समराइज किया है चैप्टर 2 को। एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट थोड़ा सा जो है कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। वेरी नाइस स्टोरी, वेरी स्ट्रगलफुल स्टोरी एंड मोटिवेटेड ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति एंड ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। सो टिल देन बाय बाय।